में 4 जिलों की जिम्मेदारी थी, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, ब्यावर। इन जिलों में आंदोलन की जो तारीख होगी उस दिन हम लोग आदिवासी समाज से 2 या 3,000 लोगों को लेकर इस आंदोलन में भाग लें। नमस्ते सभी को। मेरा नाम भवनलाल बंजार है। मैं नीमा के यहाँ निवासी हूँ और मैं एक इंजीनियर हूँ और अभी मैं बीबीसी कंपनी को सर्विस दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा गांव अभी लगभग 40-50 साल पुराना है। तो इनिशियली वहाँ पे आबादी थोड़ा कम था। अभी जैसे जैसे आबादी बढ़ रहा है तो हम लोगों के लिए और भी ज़मीन चाहिए रहने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे फैमिली 2 या 3 फैमिली तो उनके लिए इनफ प्लेस था रहने के लिए। बट अभी पीढ़ी दर पीढ़ी भी हम लोग 3 से 4 पीढ़ी ग्रो कर चुके हैं, उसके लिए अभी हमको इनफ प्लेस नहीं है रहने के लिए। तो हमारा सरकार से वही रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए जो हमारा गाँव है वहाँ के लिए आप आबादी हो करवाइए। थोड़ा थोड़ा जोर से। मैं राधेश्याम बंजारा, मैं माटियापुर के छोटे से गाँव टांगली पंचायत में निकल आता है। मैं पिछले लगभग 6 सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और अभी रेगुलर चल रही है। क्या पढ़ रहे हो? अभी राजस्थान पुलिस की तैयारी चल रही है और अभी मैंने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दिया था, उसका डिग्री बनवा कर आया हूँ और फाइनल रिजल्ट अभी बात है। आपके गांव में क्या दिक्कत है? हमारे गाँव में मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बहुत समस्या रहती है। वह जमीनों को पट्टे के लोगों को? जमीन के पट्टे बहुत कम लोगों के पास है। और तो बहुत सारी जैसे शमशान में बहुत समस्या काफ़ी होती है। जैसे शमशान घाट को स्थिति का नोट कर रखा है, लेकिन वो दूर बहुत पड़ता है तो वहाँ लोग जाते नहीं। और एक स्थिति है मतलब वो लगभग जरा का भूमि के अंतर्गत है, उसको भी मतलब सरकार से दरख्वास्त करा के उसको मतलब अस्थायी बनाना है। तो उसके अलावा जैसे रोड की समस्या भी काफ़ी रहती है, बारिश के दिनों में आने जाने में बहुत समस्या है, पीने के पानी की भी बहुत समस्या रहती है वहाँ पर। मेरा गांव हेमाखेड़ा देहड़ा पंचायत में आता है। फिलहाल मेरे गांव की जो मुख्य प्रॉब्लम है वो है कि आबादी का क्या लिमिटेड क्षेत्र है। जितनी आबादी है उतनी पर्याप्त जगह है नहीं। तो नॉर्मल सी बात है कि आबादी तो बढ़ती रहेगी, लेकिन आबादी है कहीं कहीं है लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा है। वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोई काम नहीं है। तो वो आबादी अगर कन्वर्टेड हो तो हमारे लिए बेटर है। और दूसरी जो छोटी मोटी समस्या है, खासकर चंबल की योजना चल रही है, मेरे गांव में नहीं काफ़ी गांव में हो रही है। चंबल के पाइप लग चुके हैं, सब हो चुके हैं। शुरू शुरू में थोड़ा बहुत पानी आया था, अभी ऐसा कुछ आ नहीं आया। कभी कभी आता है सप्ताह में एक बार, तो मुश्किल से 30 मिनट के लिए आता है, उसमें भी वो लिमिटेड रहता है। बाकी सबसे बड़ी समस्या है जो मेरे मैं हिंदू समुदाय से बिलोंग करता हूँ, मेरे समुदाय में सबसे बड़ी हमारे जो ना तो बेड है ना कोई व्यवस्था है और फिर रहने की कुछ भी व्यवस्था ना से पानी ये बोलो, नाम बोलो। हमारे गंगापुर में कम से कम 25-50 साल हो गए अभी तक हमारे ये शमशान तो यहाँ नगर पालिका का होगा ही नहीं। अभी हुई है। ये सारी समस्या हमारे गाँव की एक ही गाँव में तो नए दिन होती रहती है हमारे साथ। और पानी लेने जाते तो भी यही कहते कि आप तो जाओ यहाँ से, अभी पानी नहीं भरना, आना बाद में, अभी वो साफ आ जाएंगे तुम बाद में आगे ले जाना। हमारा कोई टाइम फिक्स है नहीं और पानी पिछले तो उसी के बाद मतलब डालते ना तो 10 दिन में मतलब एक बार भरने देते, तो भरने देते तो भी जाना सुनना पड़ता। वो कहते कि अभी नहीं कहाँ से भरते हो? वाटर बॉक्स से भरने जाते तो वाटर बॉक्स वाले भरने देते थे, इतना बड़ी काम है। तुम्हारे आपके बस्तियों में पानी नहीं? आप लोगों को कितने परिवार हैं शहर में? अलमिलिया जैसे गाचा जो है वो उसमें छूट रहा है, ठीक है, जंगलिया उसमें छूट रहा है। कुछ लोगों के नाम अलग हो गए, जैसे नायक जाति जो है, नायक का
इंग्लिश में जो लिखा है उन्होंने वो नायक ही, लेकिन उसकी स्पेलिंग चेंज कर दी। ठीक है, एक शब्द के फर्क से इनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। ठीक है, जैसे बागरिया है, बागरिया यदि बावरिया लिख दे, ग की जगह व आ जाए तो वो घुमंतु में आ जाए, और बागरिया लिखेगा तो वो घुमंतु में उसको नहीं मान रहे। और ये आप देखो कि इसी का भाई बन कोई भिलवाड़ा में रह रहा है बागरिया, उसी का भाई यदि नागौर में बावरिया ले रहा है, उसका सर्टिफिकेट बन गया, एक भाई का बन गया, एक भाई का नहीं बन रहा है। एक शब्द का फर्क है, और वो फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि 1964 में जिसने बनाई उसको इन जातियों का अंदाजा नहीं था, आज भी नहीं है। आज भी आप बड़े अधिकारियों से जाके बात करो तो उन्होंने इन जातियों के नाम ही नहीं सुने, वो जानते ही नहीं इनको। तो वो एक तरह से अशुद्ध हो गया, शब्दों का हेराफेर हो गया। उस वजह जैसे आप मानो कि सबसे बड़ी जाति घुमंतुओं में रेबारी है, सबसे ज्यादा संख्या में। अब उस लिस्ट में केवल रेबारी लिखा हुआ है। अब यदि उस रेबारी जात का दूसरा जो लोग है वो राई का लिखता है तो भी उसका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, और देवासी लिखता है तो भी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। ये सबको पता है, ये तीन जाति एक ही। ठीक है, जैसे कालबेलिया में कालबेलिया भी लिखता है और जोगी भी लिखता है। ठीक है ना, नाथ लिखता है। अब आप भिलवाड़ा में कोई कालबेलिया, उसका एससी का सर्टिफिकेट है, और यहां से आप जाओ देवगढ़ से आके पाली की तरफ, वहां उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट है। तो आप वो कहते हैं कि जोगी जो है वो हमारे कालबेलिया नहीं मानेंगे। ये जोगी ऊंचा जो नाथ और होते हैं, ये राजनाथ, उनकी कैटेगरी में इनको ले लिया है। तो आप ऐसे कई लोग हैं जिनके बाप का तो एससी का सर्टिफिकेट है और बेटे का ओबीसी का सर्टिफिकेट है। हाँ सर, हाँ बोल, हाँ बोल। तो इन जातियों के जातिगत संबंधी आज की तारीख में जो समस्या आ रही है पहचान की, वो है कि एक ही जाति को 3-3, 4-4 नाम से जानते हैं एरिया। जैसे अभी बंजारों को एक जमाने में बाल्दिया में बोलता था, बंजारे में बोलते हैं, फिर बंजारों में भी अलग अलग तरह के बंजारे हैं। तो वो भी उनका अभी प्रॉब्लम। जैसे बिजोलिया में वहाँ का तहसीलदार कह रहा है कि आप बाल्दिया लिख के लाओ, जब हम आपका सर्टिफिकेट बनाएंगे। अब बाल्दिया तो आज से 25-30 साल पहले कहते थे, भूल गए शब्द ही। तो ये सब समस्या जाति पहचान पत्र के साथ अभी आ रही है, और ये बहुत जरूरी है कि जाति पहचान पत्र नहीं बना तो आपको कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। घुमंतु का जो लाभ मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा, तो वो बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये घुमंतु कौन होते थे? एक समय में घुमंतु के 3-4 तरह के काम होते थे, 4 तरह की कैटेगरी है। एक कैटेगरी थी जो लोग व्यापार करने वाले थे, जिसमें बंजारा है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, व्यापार लादने का काम, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का काम, या अलग अलग तरह के धंधे करते थे। वो एक तरह का कैटेगरी बंजारों की थी। दूसरा काम था कुछ जानवरों को पकड़ के नचाने का काम, जैसे बंदर बाजीगर नचाता था, रीछ नचा के काम करता था, सांप जैसे कालबेलिया सांप पकड़ के उसका लोगों का मनोरंजन करता था। तो इस तरह के लोग जो कहीं न कहीं अपना रोजी रोटी कमाने के लिए इस तरह के काम धंधे करते थे और घूमते फिरते थे, उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता था। उसके लिए ये सारा घुमंतु इसलिए माने गए। और घुमंतु का इतिहास बहुत पुराना, बहुत पुरानी जाति है ये जाति। लगभग एक सभ्यता हुई यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता। एक सिंधु नदी थी। आप आज का जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान, उसका एक एरिया है, वहाँ पे पहले एक सरस्वती नदी बहती थी। उस नदी पे एक सभ्यता का विकास हुआ जब और कहीं नहीं था, वहाँ पे विकास हुआ और वहाँ पे उन्होंने व्यापार किया, एक पूरा नगर बसा। वो नगर जब उजड़ा तो उसमें से जो लोग बिखरे ये घुमंतुओं के, तो कुछ तो अपने देश में बिखर गए और कुछ विदेश में भी चले गए। तो वो आज भी अपने आप को वो घुमंतु बंजारा मानते। आप सोचो कि मैं विदेश में गया, एक इजराइल करके देश है, वहाँ पे गया और वहाँ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, पूरी दुनिया के लोग आए थे वहाँ, और वहाँ पे जाके मैंने वहाँ के लोगों को मैंने कहा मैं यहाँ पे घुमंतुओं को देखना चाहता हूँ, तो मुझे ले गए वहाँ।
और वहां जाके उन्होंने बताया तो वो लोग भी यही बात कर रहे थे। मैंने जाकर उनसे पूछा कि आपकी दिक्कत क्या है, वो भी कह रहे हमारे पास जमीन नहीं, हमारे पास कोई पहचान का कागज। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि देखो अब ऐसे इस उम्र में आपको आधार बनवाना है। देखो एक चीज और समझो आप नहीं, आपका सवाल का जवाब भी दूंगा भाई साहब, सुनो उसका जवाब भी दूंगा क्योंकि माता पिता का आधार होना चाहिए, लेकिन सवाल बहुत जायज है। ऐसा होता है तो उसको बोलो कि